गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात चल रही है। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों का प्रीवियस टॉपिक था जो वो कंप्लीट हो गया था। नया टॉपिक बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नया टॉपिक का नाम था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है ना, उसके बारे में हमने बेसिकली पढ़ लिया था कि इक्वेशन क्या होगी बेटा। हमारी इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है ना। मैंने आपके बारे में इसके बारे में एक चीज़ और बोली थी कि कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। यहाँ पे बेटा एक बात और समझिएगा कि मेरे पास एक आता है डेल्टा। क्या आता है? डेल्टा, जिसको मैं बोलता हूँ ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BY स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं तो इसको याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या बना रखा है कि ABC स्टार्टिंग के नंबर हैं 2 डिग्री के साथ। देखिए जी 2 डिग्री और ये कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले ABC और फिर कौन सा बचा 2 इंटू FGH। ठीक है ना, फिर नेगेटिव में चलेंगे। अब बेटा देखो ऑर्डर मैंने याद रखा है ABC FGH, मतलब A के साथ F आएगा, D के साथ G आएगा, C के साथ H आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी याद रखते हैं ये आपका टेंशन है। ठीक है, बट आपको बेटा ये याद रखना है। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर मेरा डेल्टा 0 होता है, अगर मेरा डेल्टा क्या होता है 0 होता है, तो बेटा डेल्टा 0 होने का मतलब होता है कि ये जो मुझे इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये बेटा दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर मेरा डेल्टा 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर बेटा मेरा डेल्टा नॉट 0 है तो बेटा ये कॉनिक सेक्शन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। और बेटा लीनियर फैक्टर अगर हम बात करते हैं, लीनियर फैक्टर क्या होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर। लीनियर फैक्टर होता है बेटा मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ये मेरा लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ना बेटा, ये बेटा लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। अभी जब हम आगे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये इक्वेशन एक लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा डेल्टा 0 होता है तो बेटा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लिकेशन है। मैंने कहा ना ये क्या है, एक लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है, मतलब दो इस तरह की दो इक्वेशंस का, ये जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है ये इस तरह की दो इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन है। अगर मेरा डेल्टा क्या आता है 0 आता है। तो क्या आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। ठीक है, तो अभी तो हम खैर क्वालिटी के ऊपर ही करेंगे, बट अगर एग्जामिनर गलती से किसी क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड यूज कर ले तो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है ना। वैसे इसकी प्रॉपरली इसके बारे में जब हम कॉनिक पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो बेटा प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा कि कैसे है कैसे नहीं है, तो उस टाइम पे बेटा इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। बट एक आपको दिमाग में रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक में भी थोड़ा बहुत एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, कॉनिक का नाम लेके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नाम लेके। ठीक है ना, कॉनिक का नाम तो क्या नहीं लेगा, कॉनिक का नाम लेगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, तो आप उसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नाम वो ले सकता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब डेल्टा 0, डेल्टा का 0 होने का मतलब दो लीनियर फैक्टर पॉसिबल है। ठीक है ना, और दो लीनियर फैक्टर करना बेटा हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक में। क्लियर? ठीक है ना बेटा। इसके अलावा बेटा मैंने आपसे कल एक बात और कही थी कि बेटा इसको हम जनरलाइज जो हम करते हैं कॉमनली, इसको हम बेटा y के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। किस टर्म में क्वाड्रेटिक बनाते हैं? y के टर्म में बेटा क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ठीक है सर, y के टर्म में क्यों क्वाड्रेटिक बनती है? तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है मेरी स्ट्रेट लाइन। ये होती है स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसलिए बेटा हम y के टर्म में बनाते हैं कि भैया मेरा y अलग आए और बाकी सारी चीजें एक तरफ आए। अगर आप x के टर्म में बनाओगे तो बेटा वो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, बट स्टैंडर्ड ये वाली होती है, इसलिए बेटा हम y के टर्म में बनाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, वैसे ये भी गलत नहीं है, बट प्रेफरेबल y के टर्म में रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए ऑलवेज आपको y के टर्म में ही बनाना है। ठीक है चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया था कि y के टर्म में इसको ओपन कर दिया, वाई स्क्वायर सबसे पहले, फिर दो y की टर्म, एक ये रही एक ये रही, उसके बाद दो y की टर्म। ठीक है, और बचा हुआ सारा कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा, आपको ये फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि बेटा एबीसी जो हम डेल्टा निकालेंगे ना, तो मुझे बेटा एबीसी निकालने पड़ेंगे, एबीसी और एचजीएफ।
एफ जी एच, ये तीनों बेटा मुझे निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। और बेटा वो कंपेयर करके निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? कंपेयर करके। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, समझाता हूं मैं आपको। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच एक्सप्रेशन y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस my माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस इनटू रेशनल फंक्शन। ठीक है ना, मैं इसको दो रेशनल फंक्शन में तोड़ सकता हूं, तो बेटा मुझे m निकालिए। ठीक है, तो m के लिए तो फॉर्मूला लगेगा बेटा वही मेरा, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो पॉसिबल है फैक्टर होना, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करें तो बेटा इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसका मतलब बेटा मेरा ए हो गया 0। अच्छा, इसमें बेटा एक्स वाई की टर्म है, इधर एक्स वाई की टर्म है, तो बेटा मुझे यहाँ से 2 को कंपेयर करना है 2h से, तो बेटा h मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद y के साथ क्या था, बी स्क्वायर, तो y के साथ बेटा यहाँ पे है 1, तो बेटा b मेरा हो गया 1। उसके बाद था 2g, 2g किसका कोफिशिएंट है बेटा, x का, x का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो 2 और 2g, तो g कितना आ गया 1। उसके बाद y का कोफिशिएंट 2f, और बेटा इधर क्या है m, तो f कितना आ गया m/2, और बेटा लास्ट में कांस्टेंट ये है c, और बेटा ये है -c, तो बेटा c आ गया मेरा -3। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है, वैल्यूज डाल दें। पहली बात तो a 0 है, तो जिधर जिधर a आया वो पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू एफ m/2 इंटू g1 h1, माइनस में 0, माइनस में b के लिए 1, g के लिए 1, माइनस में c के लिए -3 और h के लिए 1। ठीक है, कितना आ गया देखो, इधर से बेटा मुझे आया 1, उसके बाद 0, ये तो 0 हो गया था, ये आया मेरा कितना m, ये 0, ये आया 1, और बेटा ये आया +3, तो ये आ गया, तो बेटा m मुझे मिल गया -2। क्लियर हुआ? बेटा आपको ऑलवेज एक कंपेयर करके ए बी सी और एफ जी एच तीनों आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड लीनियर फैक्टर। आपको इक्वेशन दे रही है लीनियर फैक्टर निकालनी है, तो सबसे पहले तो कंपेयर करो इक्वेशन से। ये रही मेरी इक्वेशन, क्या थी, ए एक्स स्क्वायर, मैं बोलता चलता हूँ बेटा समझते चलिएगा, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स के साथ 1 आ रहा है, तो ए मेरा 1 हो गया। ठीक है, फिर था बेटा प्लस 2gh प्लस 2hxy, क्या था +2, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा बेटा -3 के, तो h कितना आ गया -3/2। तो देखो h मेरे पास ये रहा h, इसको h कर दीजिएगा, h मेरा आ गया 3/2। उसके बाद क्या था बेटा b स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो बेटा b मेरा आ गया 2। उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद था 2gx, क्या था 2gx, तो 2gx किसके बराबर हो गया, 2g किस बराबर हो गया -2 के, तो g किसके बराबर हो गया बेटा -1 के। फिर था बेटा 2f(y), तो 2f किसके बराबर हो गया -3 के, तो f किसके बराबर हो गया -3/2 के। बेटा लास्ट में था बेटा मेरे पास c, तो बेटा c आ गया बेटा -35। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, अब बेटा मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। डेल्टा में, डेल्टा क्या था, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब मैं डाल के सबको सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरा फाइनल आंसर 0 आएगा। ध्यान से सॉल्व करना बेटा, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, इसका 0 आंसर आएगा, मतलब इसके 2 लीनियर फैक्टर पॉसिबल है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको लीनियर फैक्टर करने हो तो सबसे पहले तो डेल्टा चेक करो कि क्या लीनियर फैक्टर पॉसिबल भी है कि नहीं है। पता पड़ा पॉसिबल नहीं थे, आप बढ़े जा रहे हो। ठीक है ना, चलिए अब बेटा इसके लीनियर फैक्टर निकालने के बेटा मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लग गया वो तरीका फॉलो कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, पहला तरीका बेटा, हमने आपसे पहले भी कहा था कि क्वाड्रेटिक को y में बनाइए। किसमें बनाइए बेटा, क्वाड्रेटिक को ऑलवेज y में बनाइए। तो मेरा y कितना आ गया, y में फॉर्म बना दिया, तो y स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद एक y ये रहा और एक y ये रहा, तो -y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x + 3y। ठीक है, और बचा हुआ कांस्टेंट सब एक साथ, एक्स स्क्वायर -2x और -35, ये बेटा ये एक साथ। ठीक है ना,
अब मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है, अगला काम क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस तो ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x+3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बेटा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए मेरा को हो जाएगा 9x² प्लस 18x प्लस 9 होगा, माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना दे रखा है 2, 4 इंटू ए इंटू सी, और सी कितना दे रखा है बेटा x² माइनस 2x माइनस 35। क्लियर, सॉल्व करना स्टार्ट करें बेटा। ये तो हो गया मेरा 8, कितना हो गया 8, ठीक है, 8 इंटू x² और 9 स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दे बेटा, मेरे पास आ गया ओनली x², ठीक है। ये था बेटा मेरा प्लस का 18x, 8 इंटू टू बेटा 16 होता है बेटा, माइनस 8 इंटू माइनस 2 कितना होगा, प्लस 16 होगा, तो 18 प्लस 16 हो गया बेटा 34x, ठीक है। और माइनस 8 माइनस 35 होता है बेटा 280, 280 प्लस 9 हो गया बेटा 289। क्लियर बेटा, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो बेटा ये एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये मेरा बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर x+17 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, तब मुझे क्या मिला 3x+3 प्लस माइनस ब्रैकेट में x+17। बेटा एक्चुअल में ये था डेल्टा, कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनने की जो कंडीशन थी ना बेटा, वो थी डेल्टा की, अगर डेल्टा मेरा 0 होगा तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जिससे कि आप इसके प्रॉपर y को निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 3x+3 प्लस माइनस तो एक बार प्लस कर दिया, तो 3x+3 अपॉन 4, 3x प्लस x 4x, 3 प्लस 17 20, 20/4 दैट इज x+5, पहली इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, माइनस करूंगा तो 2x माइनस 12 अपॉन 4, तो बेटा मेरे पास आ गया 2x माइनस 5, ठीक है। लिखने का तरीका तो होगा सबको एक साथ लिखना है, प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब जो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन मुझे दे रखी है ये वाली, वो इन दोनों लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, मतलब वो एक्चुअल में है क्या, वो एक्चुअल में है मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू x+5 और क्या आया 2y इज इक्वल टू x-7, यही आया। तो ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एक्चुअल में है बेटा, जो क्वेश्चन है बेटा वो मेरी y माइनस x माइनस 5 उसको उधर ले जाता हूँ बजाय इधर लाने के, x माइनस 5 प्लस 5, ठीक है, और ये क्या है x माइनस 2y माइनस 7 के बराबर है, ये है बेटा आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ, इन दोनों एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर बेटा, ये था बेटा मेरा मेथड 1। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 बोलता है कि क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या बच्चा बदल जाता है कि सर ये कैसे करना है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, सिली मिस्टेक भी कर देते हैं पर उसका नहीं बन पाता, ठीक है। बेटा सेकंड ऑप्शन बेटा मेरे पास रह जाता है, सेकंड मतलब क्या होता है बेटा, कि बेटा जो भी आपकी 2 डिग्री की टर्म है, देखो ये 2 डिग्री की टर्म है, ये 2 डिग्री की टर्म है, और बेटा ये 2 डिग्री टर्म है, ये 1 ये 1 ये 0, तो बेटा आपको सिर्फ 2 डिग्री टर्म को लेना है और बेटा उनका फैक्टर करना है, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा बेटा, x² माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y², ठीक है, इधर से x कॉमन आया, इधर से y कॉमन आया, तो बेटा मुझे क्या मिला, x माइनस 2y x माइनस 5 आएगा। हाँ जी, अगला काम क्या करना है बेटा, दोनों में बेटा C1 और C2 को ऐड कर देना है, इसमें C1 ऐड कर दिया, इसमें C2 ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड नाउ ऐड C1 एंड C2 इन बोथ फैक्टर, ऐड लिखा हुआ बेटा ध्यान रखना, ऐड कर लेना, देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिलेगा देखिए, x इंटू एक्स x², x इंटू 2y 2xy, x इंटू C2 फिर माइनस वाई x माइनस XY माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2y² माइनस वाई, बेटा सही कर लीजिएगा इसको, हाँ माइनस वाई इंटू C2 माइनस 2c², ठीक है, फिर C1 इंटू एक्स फिर C1 माइनस 2c1y, और बेटा लास्ट में C1 प्लस C2, ठीक है ना। रीअरेंज कर दिया, x² माइनस 3xy प्लस 2y², तो मेरी मेन इक्वेशन थी। अब बेटा xy की कांस्टेंट को देखिए, x बेटा एक तो ये आया, एक ये आया, मुझे क्या मिला C1 प्लस C2x, अच्छा y की कांस्टेंट माइनस 2cy ये रहा, तो y को मुझे मिला माइनस 2c1 माइनस C2y, और बेटा लास्ट में कांस्टेंट C1 प्लस C2, ठीक है।
अगला काम क्या होगा बेटा, आपको इस इक्वेशन को और अपनी मेन इक्वेशन जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी बेटा, दोनों को कंपेयर कर देना है। तो देखो यहाँ पे मेरा x का कोफिशिएंट है -2 और y का कोफिशिएंट है बेटा -3, है कि नहीं है? ठीक है, और c इंटू वाई है मेरा -35। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर ये तो कितना है -2, ये कितना है -3 और बेटा ये कितना है -35। ठीक है, तो ये आ गया c1 + c2 = -2 -2 -c1 -c2 -3, बेटा c1 मेरा आ गया 5, बेटा c2 मेरे पास आ गया -7। तो देखो मेरे पास आ गई x - y + 5 और x - 2y - 7। आप अगर ध्यान से देखो तो बेटा आपकी यही इक्वेशन आई थी, याद है? ये देखिए, इसमें y इधर चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, x - y + 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो देखो यहाँ पे है x - y + 5। ठीक है, और इसमें ये उधर चला जाएगा तो x - 2y - 7। तो देखो ये आ गया x - 2y - 7। ठीक है, जो भी बेटा आपको तरीका बेटर लगे आप वो तरीका फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा अगली हेडिंग पे चलते हैं। बेटा अगली हेडिंग है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। बेटा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है हायर डिग्री इक्वेशंस को हैंडल करना, जैसे क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, nth डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो उसमें बेटा हम रूट्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बात करते हैं। बेटा मेरे पास एक क्यूबिक, सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। किसकी बेटा? क्यूबिक इक्वेशन की। हाँ बेटा, मेरे पास इक्वेशन है बेटा ax³ + bx² + cx + d। क्यूबिक है, कितने फैक्टर होंगे? 3, अल्फा बीटा गामा होंगे। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, a इंटू ए अल्फा a - x - अल्फा x - बीटा x - गामा = 0। बेटा 0 है तो एक ही इंपॉर्टेंस खत्म, तो बेटा इक्वेशन मेरे पास ये वाली बची। ठीक है ना, अब बेटा अगर मैं सबको इंटू करूंगा तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी? x³। दूसरी टर्म क्या आएगी बेटा? दूसरी आएगी x² की। क्या आएगी? x² की। तो देखो वो कब आएगी? इस x से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे कितना मिला? x²। और बेटा फिर इस x² को मल्टीप्लाई कर दो माइनस गामा से, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस गामा, x² माइनस गामा मिलेगा। ये रहा, माइनस मेरा बाहर निकल गया। अच्छा, पहले 2 का x लिया था और लास्ट का मैंने गामा लिया था, फिर क्या होगा? लास्ट के 2 का x लूंगा और पहला का अल्फा ले लूंगा, तो देखो अल्फा मिल गया। और उसके बाद पहला और आखिरी का x लूंगा और बीच का बीटा ले लूंगा, मुझे बीटा मिल गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस में, माइनस बाहर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। ठीक है, फिर मेरे पास बचेगी x की टर्म, मतलब दोनों में से एक को तो x लेना है, बाकी दोनों का कांस्टेंट लेना है। तो माइनस बीटा माइनस गामा प्लस हो गया, तो बेटा मेरे पास x इंटू बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा। उसके बाद फिर इसका x लूंगा मैं, इस बार अल्फा इंटू गामा होगा, तो ये अल्फा इंटू गामा। और बेटा लास्ट में जब मैं इसको इसका x लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, और आखिर में कांस्टेंट टर्म जाएगी, तो तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा। तो बेटा मेरे पास आ गया x³ माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा x, लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा। बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, साइन अल्टरनेट चल रहा है, पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव। ठीक है, अब बेटा देखिए ये क्या है, ये तो बेटा ये क्या है बेटा? ये है बेटा सम ऑफ रूट। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सम ऑफ रूट को बोलते हैं बेटा समेशन अल्फा। क्या बोलते हैं? समेशन अल्फा। बेटा ये क्या है? बेटा ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, एनी टू रूट्स। सम ऑफ मतलब सम मतलब जोड़ना, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स, एनी किसी भी दो रूट्स के प्रोडक्ट होकर के अगर मैं जोड़ूंगा तो बेटा उसको मैं बोलूंगा समेशन अल्फा। बेटा क्या बोलूंगा? समेशन। समेशन लगाइए और पहली टर्म लिख दीजिए, जो भी मेरी सीरीज पहली टर्म है उसे लिख दीजिए। ठीक है ना, और अगर सभी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा मेरे पास होता है पाई एक्स। क्या होता है? पाई। पाई बेटा कैपिटल पाई होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा पाई होता है, बड़ा पाई, कैपिटल अल्फा, ऐसे लिखते हैं बेटा इसको।
ठीक है ना, कैपिटल बाई बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा कभी भी अगर आपकी खुद ऐसे इस तरह का समेशन हो रहा है तो बेटा हम पहले टर्म को लिख के उसके आगे समेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करें बेटा इस इक्वेशन का किससे, अपनी बेसिक इक्वेशन से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है ना, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा, सबका ए से डिवाइड कर दो, ये भी ए से डिवाइड हो गया, ये भी ए से डिवाइड हो गया, ये भी ए से डिवाइड हो गया। बेटा मुझे यहाँ से क्या मिला, माइनस एल्फा, माइनस ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मिल गया, माइनस बी बाई ए। कितना मिल गया, माइनस बी बाई ए। इससे कंपेयर किया इससे, तो मुझे कितना मिल गया, सी बाई ए। और आखिर कंपेयर किया किससे, इससे, तो बेटा मुझे मिल गया माइनस डी बाई ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहला सम ऑफ रूट, आखिरी प्रोडक्ट ऑफ रूट, और बेटा बीच वाला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट। ठीक है, अगला है बेटा मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक। बेटा बाई क्वाड्रेटिक कितने रूट होंगे बेटा, 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। लिखने का तरीका बेटा फिर से, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। बेटा इस बार इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ध्यान रखिएगा, x की पावर 4 माइनस अल्फा समेशन अल्फा x क्यूब, उधर ही सेम बना था, उसके बाद प्लस समेशन अल्फा बीटा x क्यूब, फिर बेटा माइनस, इंप्रूव कर लीजिए इसको, माइनस कर दीजिए, माइनस बेटा पहला अकेला अल्फा था, फिर 2 अल्फा है, अब कितना आएंगे 3, समेशन अल्फा बीटा गामा x, और बेटा लास्ट में 4 थे, टोटल 4 ही हैं, तो चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करें तो समेशन अल्फा माइनस बी बाई ए, समेशन अल्फा बीटा सी बाई ए, समेशन अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, इससे कंपेयर करने पे। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाई ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बात करते हैं बेटा हम एनथ डिग्री की, किसकी बात करते हैं, एनथ डिग्री की। तो बेटा एनथ डिग्री क्या, एनथ डिग्री तो लिखने का तरीका सीखो। एनथ डिग्री जो एनथ टर्म का कोएफिशिएंट होगा उसको मैं बोलूंगा en, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन माइनस का कोएफिशिएंट होगा ए की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 2 का कोएफिशिएंट होगा ए की पावर एन माइनस 2। तो ऐसा कोएफिशिएंट कितना होगा a1, और आखिर में बेटा x0 कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितने रूट्स होंगे बेटा, अगर डिग्री n है तो n रूट्स होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बोल दूं। ठीक है ना, तो अगर बेटा n रूट्स है तो लिखने का तरीका फिर से वही, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, लास्ट वो अल्फा x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n इज इक्वल टू 0। अब बेटा वही चलता जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब मैं ये मुझे जो मैं नई इक्वेशन बनाऊंगा तो जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी बेटा, मेरे पास इस तरह से बनेगी। देखिए समझाता हूँ मैं आपको, x की पावर n माइनस में समेशन अल्फा x की पावर n माइनस 1, प्लस में अब पहला एक था, दूसरा क्या आएगा, समेशन अल्फा बीटा, अल्फा 1 था, अल्फा 1 अल्फा 2, x की पावर n माइनस 2। अगला क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस 1 है तो अल्फा 1 है, माइनस 2 है तो अल्फा बीटा। अगला क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगला क्या आएगा माइनस, समेशन में कोई भी 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस n माइनस 3, आएगा नहीं आएगा। लास्ट में क्या चला जाएगा बेटा, लास्ट में चला जाएगा सबका प्रोडक्ट, मतलब पाई अल्फा चला जाएगा, क्या चला जाएगा, पाई अल्फा चला जाएगा। ठीक है ना, सबका प्रोडक्ट। ठीक है, अब बेटा इसको मैं देखूं तो मुझे समेशन अल्फा 1 कितना मिल गया, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस का कोफिशिएंट, x की पावर तो बेटा लिखने का तरीका देखिएगा, माइनस 1 टू द पावर 1, माइनस 1 टू द पावर 1, कोफिशिएंट ऑफ ये 1 है तो बेटा x की पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, तो मैं क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना, अब बेटा 1 माइनस का कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा, जितने मेरे रूट्स उतनी बेटा पावर, इसका एक रूट था तो 1 मिला, यहाँ पे कितने रूट्स हैं 2 तो 2 लूंगा, अगला क्या होगा 3 रूट्स तो बेटा 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 3, क्या आएगा n माइनस 3। ठीक है ना, तो बेटा अगर मैं सभी रूट्सों को लेता हूँ, मतलब पाई अल्फा ले लेता हूँ, पाई अल्फा 1, पाई अल्फा का मतलब अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक सभी का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस 1 की पावर n,
बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा सर, कांस्टेंट टर्म। सर कांस्टेंट टर्म क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे x की पावर n माइनस n हो जाएगा, इसका मतलब 0, और x की पावर 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, दैट इज -1 की पावर n a0 अपॉन an। क्लियर बेटा, आपके जो काम के हैं ये वाला -1 की पावर n an अपॉन an, दूसरा ये वाला a की पावर n माइनस 2 अपॉन a की पावर 2, और बेटा तीसरा सम, और पहला सम ऑफ रूट्स माइनस a की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है ना, क्या सभी को समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखिए बेटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डॉट डॉट x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 एंड x की पावर 98। ये 98 लिखा हुआ बेटा। अच्छा 99 का मतलब क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 वाला, ठीक है, इसका मतलब समेशन ऑफ अल्फा लिख दे, x की पावर 100 माइनस समेशन ऑफ अल्फा x की पावर 99 समेशन ऑफ अल्फा बेटा x की पावर 98, क्योंकि दो है तो 100 माइनस 2 होगा 98 हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 कितना है, माइनस समेशन ऑफ अल्फा, बट माइनस में सम ऑफ रूट्स क्या है 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, और बेटा सम कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा 50-50, याद रख लीजिए, जैसे आगे सीक्वेंस सीरीज में आएगा, सीक्वेंस सीरीज में आएगा, ठीक है ना, कितना होता है 50-50। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 28, बेटा ये थोड़ा बच्चा कंफ्यूज है सर, ये कैसे निकालूं। अब सर समेशन अल्फा बेटा क्या होता है बेटा, किसी भी दो का सम, जैसे 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4 डॉट 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 चलता रहेगा 1 into 100 तक, फिर स्टार्ट होगा 2 का नंबर, फिर 2 into 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, 2 into तो होगा नहीं, दूसरा नंबर लेना तो क्या आएगा 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 अप टू 2 into 100, फिर आएगा 3 का नंबर, तो 3 into 1 हो चुका है, 3 into 2 2 हो चुका है, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी बेटा 3 into 4 से, चलता रहेगा, जैसे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं। तो सर इनका सम मैं कैसे निकालूंगा, स्टूडेंट समझना जरा बेसिक। बेटा मेरे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा ए बी मेरे पास कितना आ गया बेटा, मेरे पास ए बी आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ओके ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना होता है बेटा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये तो लिखा हुआ ए प्लस बी दैट इज समेशन ए का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, बेटा ये लिखा हुआ है समेशन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज समेशन ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर समेशन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है 2 समेशन ए बी, ठीक है। तो बेटा यहां से मेरे पास फॉर्मूला बनता है समेशन ए बी इज इक्वल टू समेशन ए का होल स्क्वायर माइनस समेशन ए स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हुआ? तो इधर बेटा समेशन अल्फा बेटा मुझे कितना दे देगा, समेशन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा समेशन अल्फा तो बेटा हम जानते हैं 50-50, कितना है 50-50। अब समेशन अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसकी वैल्यू होती है बेटा, इसका बेटा फॉर्मूला मेरे पास होता है n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6। बेटा ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन आपका चैप्टर है, वहां पे बेटा इसका प्रूफ आता है। आपको याद रखना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म को याद रखना है, कितना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। n क्या होगा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है 100, तो 100 आ गया, इंटू n प्लस 1 दैट इज 100 प्लस 1 तो 101, और आखिर में 2n प्लस 1 दैट इज 200 प्लस 1 200 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। क्लियर हुआ? ये आपका होमवर्क 58 क्वेश्चन नंबर, और बेटा ये भी आपका होमवर्क, ठीक है। पहले दो इजीली निकल जाएंगे, लास्ट वाला मजेदार है, ठीक है, और इससे मजेदार तो फोर्थ वाला है, ये और निकाल सकते हो तो ये भी निकाल लेना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के कॉल करके या फिर कोई कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके बाय बेटा।